जय श्री राम मित्रों। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आप सभी के YouTube चैनल माँ विंध्यवासिनी उपासक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों, आज साधना की श्रृंखला में हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। वह आप लोगों की मांग पर ही है कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से हम साधना में सफल नहीं हो पाते। मित्रों, मैंने कई साधकों को देखा है जो अपने जीवन में काफ़ी लंबे समय तक साधना सेवा देते हैं, पर फिर भी उन्हें देवी या देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। मेरे कई जजमान भी हैं, कई मित्र भी हैं जो ये बोलते हैं कि भैया हम जितनी पूजा करते हैं, जितनी सेवा देते हैं, हम उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, कभी अस्पताल, कभी कोई से लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक विवाद, घर में आपसी मनमुटाव, ये सभी समस्याएं चलती हैं। इस चक्कर में कई अच्छे साधकों ने भी साधनाएं छोड़ दी। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं, कुल 5 कारण ही मैंने अपने अनुभव में 5 या 6 कारण हैं जो ऐसे हैं जिनकी वजह से एक साधक कभी सफल साधक नहीं बन पाता या वो कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। उनमें से सबसे पहला कारण होता है योग्य गुरु या योग्य मार्गदर्शन का अभाव। जब आपको कोई योग्य गुरु प्राप्त नहीं होता, जिसे गुरु पद प्राप्त नहीं है, देखिए दोनों बातें अलग अलग है। गुरु एक अलग बात है और जिसे गुरु पद प्राप्त है वो व्यक्ति अलग है। इसकी पहचान कैसे होगी? जब आप किसी गुरु से मिलते हैं, उसके सानिध्य में होते हैं, आप उसके द्वारा दी गई मार्गदर्शन से सेवा पूजा भी कर रहे हैं, तब भी सफल नहीं हो रहे हैं। आपने साल 2 साल खूब मेहनत की है, लेकिन आप कतई सफल नहीं हुए, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि गुरु या गुरु मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। यह आपकी अंतरात्मा बोलेगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। व्यक्ति विशेष की अंतरात्मा स्वयं बोल देती है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ है। वो जिस जगह गड़बड़ है वो उसकी अंतरात्मा बता देती है। दूसरा कारण होता है जो साधक है उसके अपने पितरों का गड़बड़ होना। गड़बड़ होने से मतलब उसके पितृ किसी अन्य योनि में होना। पितृ ना होकर भूत प्रेत पलीत जिन पिशाच कुछ भी बने हैं, और वह उसके घर में बैठकर उसकी सेवा पूजा का भोग प्राप्त करते हैं, जो उसकी सेवा पूजा देवी देवताओं तक नहीं पहुंचती। और जब देवी देवताओं तक आपकी सेवा पूजा पहुंचेगी नहीं तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? तीसरा कारण, कुल देवी देवता के विषय में जानकारी ना होना या कुल देवी देवता का रुष्ट होना या उनकी सेवा पूजा ना दे पाना। साधक, ज़्यादातर मित्र, ज़्यादातर जजमान लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके घर में कौन सी देवी या कौन सा देवता है, या उसकी कैसे पूजा होती है, कब होती है, क्या भोग लगता है, क्या नहीं लगता है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या माध्यम है, किस तरीके से उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, या उनको कैसे स्थान देना चाहिए, उनका स्थान कहाँ है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी कुल, किसी देवी देवालय से जुड़ा ना हो। हर जाति, हर समाज के व्यक्ति के कहीं ना कहीं कोई ना कोई इष्ट होता है, उसकी कृपा सर्वोपरि है, जिसे आपके कुल देवता का मतलब होता है आपके पितरों द्वारा पूजित, कम से कम 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से पूजित देवी देवता, वो कुल देवी देवता कहलाते हैं। उनकी कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है या वो किसी तरह से रुष्ट है, आप कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप कभी
प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर शक्ति एक दूसरे का सम्मान करती है। आप जिस शक्ति की सेवा दे रहे हो, अगर वो शक्ति आप पर प्रसन्न होकर आपके पास भी आएगी तो कुल देवी देवता वहाँ खड़े हो जाएंगे और यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भैया हमारे मान सम्मान का क्या। तो आप पर कृपा करने वाली शक्ति भी एक कदम पीछे हो जाएगी कि भैया पहले घर के आप पहले उनको पूजें। इसीलिए बोलते हैं घर के ललाए बाहर के पूजे जाएं, तो ना घर से प्रसाद पाए ना बाहर से प्रसाद पाए। तीसरा विशेष कारण होता है साधकों के परिवार पर या उनके कुल कुटुंब पर या उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या अभिचार प्रयोग होना। ज़्यादातर साधकों के यहाँ या ज़्यादातर लोग साधना मार्ग में आते ही पीड़ित होकर, या तो उनके किसी प्रियजन या उनके दुश्मनों द्वारा उन पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रयोग किया हुआ होता है और वो उससे पीड़ित होते हैं। और जब किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार का कोई तंत्र है, तो आप कितनी भी सेवा पूजा दे दो, कोई फल नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि आपके पितृ बंधे हुए हैं, आपके कुल देवी देवता बंधे हुए हैं, तो आप कहाँ से भोग दे पाओगे। चौथा कारण होता है साधक का अपने इष्ट के प्रति समर्पण ना होना। अब इसको कैसे समझेंगे? समर्पण सर्वोपरि। जब तक आप अपने इष्ट के ऊपर, जिसकी आप सेवा दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका समर्पण नहीं है, उसकी सेवा में आपको आनंद नहीं आएगा, तब तक आप पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर एक साधक है, वो दुर्गा जी के ऊपर उसका बड़ा समर्पण है और वो सेवा दे रहा काली जी की, तो ना वो काली की सेवा पा पाएगा ना वो दुर्गा की कृपा पा पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही शक्तियाँ अलग है, एक तामसिक विधान है, एक सात्विक विधान है। एक किसी के इष्ट हनुमान जी हैं और वो सेवा दे रहा भैरव जी को, तो भी समस्या है। क्यों? क्योंकि वो समर्पण भाव नहीं आएगा। तो अपने इष्ट को अपने समर्पण भाव से, किसी के बताए द्वारा नहीं, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। अगर गुरु आपको बोलता है कि आप भैरव जी की साधना करिए और आपका समर्पण हनुमान जी की तरफ है, तो आप गुरु को बोलिए कि दादा मेरी सेवा यहाँ नहीं, यहाँ मेरा भाव बोलता है। तो गुरु बताएगा कि किस कारण से आपको भैरव जी की साधना दी जा रही है, कितने दिन की दी जा रही है, इतने समय तक करने के बाद आपको इनकी सेवा करनी है। कई बार ऐसे भी क्लॉज आते हैं जहां पर आपको इष्ट की सेवा से पहले किसी दूसरी शक्ति की सेवा करनी होती है, उसकी कृपा से उसकी कृपा प्राप्त होती है। जैसे अगर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे। आप रामचंद्र जी की सेवा दे दो, हनुमान जी की वैसे ही प्राप्त हो जानी है। उसी तरीके से जब आप अपने इष्ट की सेवा जब आप करते हैं साधना में सफलता के लिए, ये सबसे बड़ा सूत्र है कि आपका समर्पण भाव जागृत होना चाहिए। एक और विशेष कारण होता है नवग्रहों की स्थिति। जो साधक साधना कर रहा है, जो साधक तपस्या कर रहा है, उसके नवग्रहों की स्थिति, उसकी कुंडली में क्या है, उसके ऊपर अभी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उस दशा के अनुसार वह ग्रह कुंडली में कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए सूर्य नीच का है या गुरु नीच का है या शनि खराब अवस्था में बैठा है, राहु केतु गड़बड़ है या मंगल बिगड़ा हुआ है, तो आप कितनी भी सेवा पूजा कर लो। अगर मान लीजिए चंद्रमा बिगड़ा हुआ, आदमी का मनोबल ही नहीं आएगा। सूर्य नीच का होता है 1000 राजयोग नष्ट कर देता है कुंडली में। अब आप कुछ भी करते रहो, जब तक आप अपने इन विशेष कारणों को, जो मैंने 5-6 कारण बताए हैं, इन सभी कारणों पर एनालिसिस नहीं करते, जब तक आप इन सभी के उपाय नहीं करते, इन सभी को व्यवस्थित नहीं करते, आप कभी अपने इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। ये मेरा अनुभव भी है और मैंने कई साधकों को देखा भी है। करीब 5 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका वगैरह, इसके अलावा साधना मार्ग में भी मैं पिछले 5 सालों में हूँ। मैंने अपने 5 सालों के अनुभव में लोगों को भी देखा है, खुद को भी देखा है। मुख्य रूप से इन्हीं 5 कारणों से वो पीड़ित होते हैं।
वो तो खूब ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, समय पे जाप भी कर रहे हैं, खूब रगड़ रहे हैं, होम धूप हवन ये वो फलाना ढिकाना, जिसने जैसा बोला वैसा, लेकिन उसके बाद भी नीलबटा सन्नाटा, मतलब सब कुछ खाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक फंडामेंटल पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको अंग्रेजी सीखनी है और ABCD नहीं बनती तो फिर गड़बड़ मामला है ना भाई। तो आपको ये बेसिक है साधना का, बिल्कुल बेसिक पॉइंट, यहाँ से ही साधना शुरू होती है। सबसे पहले आपको आपके इष्ट की कृपा हो, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके कुल देवी देवता आपके लिए खड़े हों, उसके बाद कहीं आप साधना में कदम रखिए। क्योंकि इनकी कृपा से गुरु प्राप्त होगा, गुरु प्राप्त होगा, गुरु का मार्गदर्शन। अब गुरु का चुनाव की बात करी जाए, लोग बड़े भ्रमित होते हैं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु का मतलब होता है अंधकार में प्रकाश दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। आपका मनोभाव जिसके लिए समर्पित हो जाए, फिर वो आपसे उम्र में छोटा है बड़ा है कोई मायने नहीं रखता। गुरु बनना और गुरु पद प्राप्त व्यक्ति को चुनना, दोनों बातें अलग होती हैं। गुरु पद कौन प्राप्त करता है? जिसको उसके इष्ट की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, उसके इष्ट के आदेश से वो शक्ति ट्रांसफर करता है या सिद्धि देता है या मंत्र देता है या जाप देता है, और वो उसकी क्रिया प्रक्रिया बताता है। और उस क्रिया प्रक्रिया से जब साधक या उसका शिष्य उस सेवा को करता है तो उसके अनुभव पहले दिन से प्राप्त होते हैं। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, मेरे जीवन में कई गुरु रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु रहे हैं। लेकिन जब मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, वो एक मंत्र मेरे लिए पहले दिन से एक्टिवेट था। तब मैंने जाना कि क्या होता है। आप जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आपका मन, आपका भाव, आपका दिमाग ही ये बात बता देता है कि ये योग्य गुरु है या नहीं। आपके गुरु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में अगर कमी होगी तो आपका मनोभाव अपने आप बता देता है, आपकी अंतरात्मा बता देती है। क्योंकि अगर आपको गुरु पर संदेह है, उसके मंत्र पे संदेह है, उसकी क्रिया प्रक्रिया पे संदेह है, देवी देवता पे संदेह है, समर्पण आपका ना गुरु के प्रति ना देवी देवता के प्रति, तो साधना में सफलता तो आप भूल ही जाओ। हाँ, आप बस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि और भी लोग कर रहे हैं। भैया हो सकता है उसके लिए वो योग्य गुरु हो, आपके लिए ना हो। जरूरी नहीं है क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं और मैथ्स का जो टीचर होता है वो मैथ्स 50 बच्चों को एक सा पढ़ाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे 50 बच्चे एक से मेरिट में आए, उसमें कई फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गुरु की समझाई हुई बात उसको पल्ले नहीं पड़ती। उसके लिए कोई अलग गुरु अगर समझाएगा तो उसको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि गलत बनेगा ही नहीं, बनेगा, लेकिन उसके लिए तो ऐसी जगह पर गुरु का बदलाव कर लेना बेहतर होता है। अगर आप साधना मार्ग में साल भर से, 2 साल से, 5 साल से परेशान हैं और आप सफलता नहीं पा रहे हैं तो आप गुरु की खोज करें, गुरु की तपस्या करें। सबसे पहली साधना गुरु प्राप्ति के लिए ही करें। इन सभी प्रश्नों के लिए, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए मैं गुरु आज्ञा से, माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से एक शिविर आयोजित कर रहा हूँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, विंध्याचल, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर जिले में। माँ जगतजननी आदिशक्ति जगदम्बा महामाई माँ विंध्यवासिनी के सानिध्य में एक शिविर आयोजित कर रहा हूँ 25, 26 और 27 जनवरी 2024 को। जो भी साधक गण काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं या सेवा पूजा कर रहे हैं, या अन्यत्र लोग जो किसी भी कारण से परेशान हैं, अपनी परेशानी का कारण जानना चाहते हैं,
वह सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आ सकते हैं। आप सभी के लिए 25, 26 और 27 जनवरी को माँ विंध्यवासिनी धाम में मैं उपलब्ध रहूँगा आप लोगों की सेवा में। जो भी आना चाहे कृपया रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आप लोगों के रुकने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। 3 दिन के लिए यह शिविर है। आप सभी स्वागत हैं। आप सभी अगर चाहते हैं कि आपको क्या कारण है कि साधना में सफलता नहीं मिल रही है, किस तरह से साधना करें, किस तरह से हम इष्ट की कृपा प्राप्त करें, या किसी को अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न जानना है, कुंडली संबंधित कोई योग दोष जानना है, उनके उपाय जानना है, या किसी प्रकार का कोई तंत्र है और उसका तंत्र काट करवाना है, उचित मार्गदर्शन लेना है, उसके लिए मैं आप सभी की सेवा में हूँ। पंडित राज जोशी 7415330208। आप सभी का स्वागत है। आप सभी आ सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। कृपया रजिस्ट्रेशन पहले कराएं। 22 जनवरी के पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। धन्यवाद। जय श्री राम।